2011 में उसके बाद से आप क्या कर रही हैं? सर। उसके बाद से मैंने स्टडी कंटिन्यू किया। स्टडी किस चीज़ का स्टडी किया? सर पीजी नेट और ये पीजी बीपीएससी की किस तैयारी। सब्जेक्ट में पीजी की? हिस्ट्री सर। हिस्ट्री में? यस सर। और नेट में हिस्ट्री है ना? यस सर। अच्छा। और इसमें हिंदी साहित्य लेकिन क्यों रखे? सर हिंदी साहित्य एक्चुअली 2 बार दिए थे, उसमें सही नहीं हो पा रहा था स्कोर तो। हिस्ट्री में? यस सर। ठीक है, अच्छी से। आपने जैसे बोला कि पीजी के हिस्ट्री में उसके बाद नेट किया, तो एमफिल पीएचडी करने की भी इच्छा थी क्या? सर एक्चुअली वो सेकेंडरी है, इसीलिए मैंने अभी पीएचडी नहीं किया है। ओके। अच्छा, आप ये बताइए कि वैसे बिहार में कास्ट सेंसस का डेटा रिलीज हुआ है ना? यस सर। और लोग बोल रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम को बढ़ावा दे रहा है, आपका इस पर क्या राय है? सर इस पे तो कास्टिज्म को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है मेरे अनुसार। इसमें ये जो किया गया है स्पेशली जो भी है कास्ट में उनके जनसंख्या का मतलब मानक जानने के लिए कि क्या एक्चुअल में कितना कौन से कास्ट में है, और जो भी इसमें सामाजिक आर्थिक वो ध्यान रखा गया है, जिसमें कि अगर जो भी प्लानिंग होती है उसमें वांछित जो हैं उनको मतलब उनके अकॉर्डिंग योजनाएं प्लान किया जाए। अभी आपने बोला कि आपका ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है। यस सर। अभी 1-2 दिन पहले ही हिंदी के किसी महान लेखक का जन्मदिन था, पता है आपको? नामधारी सिंह दिनकर का था 1-2 दिन तक। जैसे हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की कुछ रचनाओं का नाम बताइए। गोदान है सर, गबन है, गबन भी है उनका, और ईदगाह है। ठीक सर। आप बीए ऑनर्स हिस्ट्री से, पीजी में हिस्ट्री से, तो हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया? सर भारतीय इतिहास को तो 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल। और वर्ल्ड हिस्ट्री एक कैसा है मीडिएवल काम कर रहे हैं। मिडियावल बोले सर। तो सबसे कंफर्टेबल किस में है आपको लगता है? आधुनिक काल में सर। आधुनिक। गांधी जी को कब से एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उनको माना जाता है कि राजनीति में है? सर चंपारण आंदोलन के बाद से उनका जो है राष्ट्रीय स्तर के वो नेता बन गए। चंपारण आंदोलन हुआ क्यों? सर 3 कट्ठिया पद्धति थी, नील की खेती, प्रत्येक बीघा में 3 कट्ठा अनिवार्य रूप से खेती करवाई जाती थी। किसान नील की खेती सर। अच्छा, 1857 की क्रांति जो हुआ था, क्यों हुआ था, इसका क्या कारण था? सर ये चर्बी कारतूस को मतलब वो करने के लिए कहा गया था। ब्राह्मण मतलब उनका जो था वो धर्म आहत हो रहा था, उसमें सूअर की चर्बी का माना जाता है कि ऐसा वो उपयोग किए थे। तो बताइए। सर उसी को लेकर हुआ था, मेनली ये तात्कालिक कारण था। और एक चीज़ बाकी इसके अलावा भी अन्य कारण थे, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, प्रशासनिक कारण थे। जैसे धार्मिक कारण जैसे टीका, चंदन, ये सब पे, जैसे नदी पार करने के लिए ये सब जो थे, मतलब वो वहाँ के सेना को, जैसे भारतीय सेना को वो किया जाता था, कहा जाता था, जो उनके धार्मिक आहत को। कोई इतिहास में ऐसा शासक भी बना था जो शस्त्र छोड़कर शास्त्र को अपनाया पूरे इतिहास में? सर मौर्य काल में तो किसको कह सकते हैं? अशोक को सर। अशोक हो गए।
सर कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने मतलब शस्त्र छोड़कर और ये धम्म की नीति जो अपनाए थे, नैतिक आचरण, जो शांति व्यवस्था स्थापित करने। ठीक है राधा, आप ये बताइए कि अभी अशोक की बात हो रही थी, अशोक और अकबर में कौन किसको आप महान मानती हैं? सर दोनों महान हैं, लेकिन मतलब क्या क्या है जो दोनों को आप महान मानती हैं? सर अशोक जो है उनका भी मतलब कार्य जो था वो काफ़ी सराहनीय रहा है। उस और कार्य के बारे में बताइए। सर उनकी जो धम्म नीति थी वैश्विक स्तर पर आज भी मतलब विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित करने की बात हमारे संविधान में भी की गई है। और उन्होंने नैतिक आचरण की बात, वो जो थे नैतिकता आचरण जो आज भी हमारे समाज में जो है सामाजिक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वो महत्वपूर्ण है। और सर अकबर की बात की जाए तो अकबर ने भी जो धर्मनिरपेक्षता की नीति जो अपनाई वो भी काफ़ी प्रभावी था उनका। और अच्छा, अपना 2 स्ट्रेंथ और 2 वीकनेस बताइए। सर मेरा स्ट्रेंथ है कि मैं विपरीत परिस्थितियों में भी अपना धैर्य नहीं खोती हूँ। और मैं अपने मतलब मेहनत करना मेरा वो और वीकनेस क्या है? कठोर परिश्रम। Weakness। सर वीकनेस है कि थोड़ा ज़्यादा सोचना किसी चीज़ के प्रति। और दूसरा वीकनेस? सर दूसरा वीकनेस थोड़ा भावुक हो जाना। अच्छा, ये बताइए कि आपको इस पोस्ट के लिए क्यों उपयुक्त माना जाए? सर मैं एक कुशल नेतृत्व कर्ता के रूप में भी कार्य कर सकती हूँ और कर्तव्यनिष्ठ हूँ, कठोर परिश्रम करती हूँ और किसी भी चीज़ के प्रति लगनशील की भावना मुझ में अधिक है। आपने तो अभी तक नेट किया है, तो उसका कोई फायदा क्या यहाँ मिलेगा क्या एडमिनिस्ट्रेशन में? हिस्ट्री से नेट किया है ना आपने? यस सर। उसका कोई फायदा? सर उसका वो तो खैर सेकेंडरी है, फिर भी जो मेरी इच्छा है शिक्षा के क्षेत्र में, तो वो मेरी इच्छा है कि अगर मैं किसी भी पोस्ट पे हूँ तो मैं एक्स्ट्रा जो है शिक्षा देना चाहूँगी। जो भी जैसे खासकर महिलाओं में शिक्षा की कमी है बिहार में, तो मैं जहाँ भी रहूँ वहाँ अगर जैसे कि जो मेरे से इंटरेस्टेड रहेंगी तो मैं उनको गाइडलाइन करूँगी नेट या कुछ भी इसके बारे में। ठीक है, आपका इंटरव्यू समाप्त।